की थी, लड़की जींस की पैंट पहनती थी, अपने प्यार की शादी की थी, उसने प्यार की शादी, समझे 15 दिन नहीं गुजरे अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। डरो अल्लाह से, खौफ करो। क्या दे दिया उसने? अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर। जब उस लड़की ने सुना, जो बड़ा प्यार के दावे भरती थी, वो लड़की छोड़ के चली गई, गया दौलत रुपया, समझे जीवी पंत में वहां पे। तो डॉक्टरों ने ये कह दिया नहीं, आखिरी स्टेज पे। बोले 15 ही दिन में आखिरी स्टेज पे? बोले हाँ। पैसे वाला था, भी नहीं घबराया, रुपये वाला था। डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से उसने डॉक्टर बुला लिए, मगर सब ने ये कह दिया जो खिलाओ पिलाओ इसका कोई इलाज नहीं है, आखिरी स्टेज है। एक डॉक्टर था अमेरिका का, हिंदू, उसने ये कहा था, हिंदू था वो, हिंदू, उसने ये कहा था तुम्हारे यहाँ जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ जो कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारे जो गुरु होते हैं, गुरु, फकीर जो होते हैं फकीर, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा था, कहा ये जो होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, अगर उसने वो पढ़ के फूंक दिया, अगर वो उसने दुआ कर दी तो ही तुम्हारा इलाज हो सकता, वरना भी इसकी दवा कोई नहीं। अब वो आता इमाम साहब के पास, जो जुमे के दिन भी बैठा हुआ ऐसे ही करता रहता था, हंसी मजाक दो चार इकट्ठे, हर जगह हंसी मजाक नहीं चलती, हर जगह हर चीज नहीं चलती है। अब आया, बोले मुझे माफ कर दो और ऐसा और वैसा। तो मेरी तकरीर सुनते थे, मुझे फोन किया, कारी यसीर की बात है, कारी यसीर ने मुझे फोन किया। जैसे ही फोन किया तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला भी 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता, कोई बात नहीं है, माफ कर दो। समझ में आ गई? और हमने सब ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी हमारा मुसलमान भाई है और उसके लिए दुआ करो। तो उसने कहा मैं करूं क्या हजरत? तो मैंने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उससे तौबा करा लो। उसने तौबा करी, 5 वक्त की नमाज के लिए कहा, और मैंने कहा हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11-11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, रिलीफ मिल गया उसको, माशाअल्लाह। अब वो जब ठीक होने लगा, अब तो उसने कहा मैं शादी भी ऐसी करूंगा जो कोई गरीब की बच्ची हो। उसने मुझे फोन लगाया, कारी यसीर ने बताया, मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, उसकी लड़की अगर 35 साल की तकरीबन हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी यही है, 35-40 की हो गई, अगर कोई इतनी उम्र की लड़की हो तो रिश्ता ले जाओ, निकाह करा लो। एक गांव में बेवा औरत, उसकी बेटी को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अक्सर लोग दौलत के लालची होते हैं और जो है जहेज मांगा करते हैं, वो गरीब बर्तन मांजने वाली क्या देगी। उसने वहां पर पैगाम भेज दिया। जब पैगाम भेजा तो उसने कहा मैं तो तुझे एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा नहीं, मुझे निकाह करना और 2 सालियां थी, कहा मैं अच्छे से शादी करूंगा, वलीमा वगैरह, लेकिन खर्चा पूरा मेरा होगा, बारात भी आएगी, निकाह शान से होगा, मगर पूरा खर्चा मैं दूंगा। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियों से रिश्ता करेगा, जो नमाजी हो तो उसको मैं घर दूंगा और 7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा। मालदार था, पैसे वाला था। जब इतना कहा, ये बातें हुई, मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख जुमे का दिन था, मेरी खाली थी, मैंने कहा मैं तारीख दे देता हूं और जुमा तुम्हारे यहाँ के पढ़ाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। जुमा पढ़ाया, वहां निकाह पढ़ाया, मैं निकाह पढ़ाने के बाद मैं चला। अब वो लड़की, गरीब की लड़की, इतनी दुआएं देने लगी, अल्लाह अल्लाह, वो इमाम साहब पढ़ के फूंकने लगे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उम्मीद दे दी। बच्चे की उम्मीद से 5वां महीना था, अब उसका कैंसर फिर हरा हो गया। अब उसकी बीवी को पता चला, वो तो रोने लगी, बड़ी परेशान, कहने लगी अल्लाह मेरी शादी भी हुई तो ऐसे, अगर शादी भी हुई तो उससे मैं परेशान। उसने कहा, सैयद साहब ने एक तकरीर की थी कि कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी, और कुरान में हर चीज का बयान है, अगर इजाजत हो तो बात कर लूं। उसने फोन लगा के बात करी, मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा कुरान में हर चीज है, शिफा है, तो क्या कैंसर के लिए भी तो कोई आयत होगी? मैंने बताया हाँ, कैंसर के लिए आयत है कुरान में, अगर तू पढ़ ले बेटा, अगर तू पढ़ ले तो इंशाअल्लाह
तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो लड़की कहने लगी, गरीब की बच्ची थी, कहने लगी हजरत मैं अपने शौहर के लिए खून का एक कतरा लगाना चाहती हूँ, आप तो बता दो मैं पढ़ लूंगी। मैंने बताया सुन लो, नोट कर लो, कुरान की आयत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। 2022 मर्तबा जो ये आयत 3 महीने पढ़ ले, इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नूरुद्दीन मंदिर साहब कहाँ पूछो चले गए, 3 महीने नहीं गुजरे। रामनगर मंडी की बात है, वो बच्ची उसकी माँ को था, आज नॉर्मल है, रिपोर्ट आज नॉर्मल है, 3.5 महीने हो गए। तुम्हारे यहाँ पे सैसवान है, यहाँ की एक बच्ची, उसकी बहन ने पढ़ा, अभी भी मेरे पास फोन आया था और 1 हफ्ता पहले ही फोन आया था। उसने वहां पर एम्स है कोई दिल्ली में, वहां पे जाकर कराए, सारी रिपोर्ट है, और पहले कह दिया था कैंसर था, सब रिपोर्टें मौजूद है, और आज बिल्कुल एकदम क्लियर। समझे? अभी आप आगे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो मुझसे तारीख मांग रहे थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात। तो कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है, दवा भी है, दुआ भी है। समझ में आ रही बात? अब मैंने बता दिया, वो लड़की पढ़ने लगी तहज्जुद। उसने पूछा हुजूर कब पढ़ूं? मुझे क्या पता था इस हाल में, मुझे पता थोड़ी था, उम्मीद से बच्चे। मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ ले। बोली ठीक। अब वो लड़की, एक तो इस वक्त में लड़की जब उम्मीद से होती है तो बेचारी वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, इधर टेंशन थी मेरे शौहर का क्या होगा। मगर वो लड़की पढ़ रही है। ये ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा का महीना था, लड़की कमजोर हो गई, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया, लड़की एक रात पढ़ती रही, 2 रातें, 2 महीने पीछे पड़े थे। इधर मुहर्रम का महीना आया, जब 21वीं रात आई तो वो लड़की कुरान शरीफ सामने रखा, दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आ गया, कमजोर थी, चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया, इस लड़की ने टेक लगा ली दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद हो जाती है, कभी खोल रही है कभी बंद। इस लड़की का कहना, मैंने देखा कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली। क्या निकली बोलो? एक हरी लाइट निकली, और वो हरी लाइट कुरान पाक से मेरे चेहरे पे पड़ी। वो लड़की कह रही है मेरी आंख खुल गई, मैं खूब देख रही हूँ, और वो हरी लाइट ऐसे जाते जाते मेरे शौहर के कमरे में जा रही है। शौहर के सर से लेके पैर तक कुरान पाक से वो लाइट निकली, सर से लेके पांव तक उतर गई, और जैसे ही उतरी वो लड़की बोली मुझे खुनूदगी आ गई, नींद सी आ गई। मैं दीवार से टेक लगाए आंख लग गई तो मैंने सुना एक कोई थी मेरे मुड्ढे पे हाथ रख मुझसे बोली बेटी उठ जा, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। इसकी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं, जल्दी से कुरान पाक को चूमा और रखा। फजर की अजान होने लगी और जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो। कहा तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया। वही कह सकती मुहर्रम का महीना। कहा उठ जा तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना, बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है। दिन में भी कभी इसे चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया, सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा, कहा बैठ जाओ आराम कर। वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया और रात भर लड़की सोई नहीं थी। कहने लगी मेरे सरताज
तुम चले जाओ, रिपोर्ट करा के आओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीबी की थोड़ी उसने मानी भी। उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए एक दो रिपोर्ट करा लूं जाके। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीवी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया। उसने अब करा डाली सारे चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया। सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर है? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा एक हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ कर रही थी, अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना, अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर दे। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दो। अब परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई। उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था सैयदा फातिमा ने फरमाया अगर कोई बीवी सूरह तोहा, सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीबी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे लड़की बेचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दुआ की, दिल पे लोट ले लिया, अल्लाह, रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हो गई, कांटा, कमजोर हो गई। खड़े 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 उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाह, खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिलाते। अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी है जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती। शरीफ लड़कियां भी हैं, अल्लाह। अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है, शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है फातिमा, कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं। वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है, सुबह से शाम तक
जब कमरे में गया तो दुपट्टा लगे और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया। इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेके अपनी बाहों में रखा और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया। बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूं, मैं कहां पर हूं। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई। मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके, जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालो, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या न मिले, जहेज मिले या न मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी। और नौजवानों, तुम जो बीबियों को गालियां बकते हो ना, जो मारते हो, तोड़ते हो, शराब पी के आके घर से निकाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अगर छोटी सी बेटी को 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार ले तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। उसके बाप से पूछो जिसने 20 साल की बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, जिसने अपने घर का नूर तुम्हें दे दिया, जिसने अपने घर की रोशनी तुम्हें दे दी, और तुम कहते हो कि भिकमंगे भिखारी हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहने लगी, मेरे सरताज फिर मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा, खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मेरा कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा कैंसर खत्म हो गया
तो बीबी बोली सच बताओ, कहीं मेरा दिल अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा हो? कहा नहीं, सच में। तो बीबी ने कहा बस 2 मिनट के लिए मुझे हाथ खोल दो, बस 2 मिनट की इजाजत चाहती हूँ। शौहर ने अपनी बाहें खोल दी, बीबी ने अपने शौहर के माथे को चूमा, अपने कपड़े संभाले और नल पे गई, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की 4 रकात नमाज अदा की। अल्लाह 4 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और फिर उसने कुलो अल्लाह शरीफ जितना हो सका रो रो करके पढ़ पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूंका और कहा अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। शौहर ने निकाला, कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। कहा क्या? कहा आज मेरे पास अगर 10 लाख भी होते तो मैं तुम्हारे लिए उतने का तोहफा लाया। बस 40,000 रुपए बचे थे तो मैं उतने का तोहफा लिया, 1 रुपया जेब में नहीं छोड़ा, सब तुम्हारे लिए ले। कहा क्या तोहफा? उसने खोला और अपनी बीबी को वो हार पहना दिया। जब हार पहनाया बीबी खुश हुई और खुश होने के बाद कहा ये बताओ मैं इसकी मालिक हो गई? कहा तुम इसकी मालिक हो, तुम इसकी मालिका हो। कहा मालिका हो गई। उसने अपने हार खोला और अपने शौहर के ऊपर उतारा और अपने शौहर की जान का सदका कर दिया। कहा इस हार से ज्यादा मेरे लिए मेरे शौहर की जिंदगी है। उसने गरीबों को दे दिया, मोहताजों मिस्कीनों को कहा सदका कर दो। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो अपने शौहर के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। ये हार अल्लाह, शौहर और रोने लगा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह वो हार सोने का सदका अता कर दिया। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो शौहर का पूरा जेवर अता किया। ऐसे लोग भी हैं यार, ऐसे लोग भी क्या थे क्या बन गए, और मैं कहां से चला था कहां निकल गए। आला हजरत वहीं से चला था ना। असल में मेरा मामला ये नहीं है कि जो रटा हुआ होता है आंखें बंद करके उसी को बस धड़ाफड़ बोल बाल के चले जाओ। मेरा मामला ऐसा नहीं है। मेरा मामला ये, मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, जैसे हालात होते वैसे ही मैं बोलता हूँ। समझ में आ रही बात? आला हजरत अकेले बैठे थे, उनकी माँ ने पर्दे से देखा, कहा बेटा अहमद रजा, यही से तो बात चल रही थी। हजरत ओकाशा वाला थोड़ा रह गया, यही तो है ना, जहां जहां रह जाओ। अब अल्लाह के वास्ते मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा, अल्लाह तुम्हें सबको सलामत रखे, तुम्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे और तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमा दे। हजरत ओकाशा के लिए का बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। इमाम हुसैन बोले, अली से कहा पकड़ लो। कहा अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, माँ की आंखों में आंसू देखे। उनको पकड़ लिया, बिलाल के हाथ, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। तवज्जो, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। जैसे ही ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी ने फरमाया मारो। अरे यार, आका की सिसकियां निकल गई। ओकाशा कहने लगे आका मेरा एक हक और है। कहा क्या? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे अल्लाह बरकतें फरमाए, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, खाली लुंगी बांधे था, एक कपड़ा था लेकिन पीठ खुल गई थी। जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरी नंगी पीठ थी और आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और मिंबर शरीफ पे रख दी। जैसे ही मिंबर शरीफ पे रखी और कहो काशा कोड़ा मारो, मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म, खूबसूरत जिस्म, प्यारा जिस्म जब दिखा तो सहाबा की सिसकियां निकल गई। ओकाशा मान जाओ, ओकाशा मान जाओ। नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। तो फिर ओकाशा बोले आका एक हक और आ रहा। का वो क्या है? का जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं
तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने अपनी पीठ घुमा ली और चेहरा मुबारक उधर कर लिया। जब उधर करा तो जब उन्होंने पुश्त मुबारक देखी तो मेरे नबी के यहाँ पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा ने जब देखा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो यहाँ ओकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी पीठे मुबारक उधर को कर दी और कहा कोड़ा मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा आगे बढ़े, सहाबा की गर्दनें नीचे झुक जाती है, मगर ओकाशा ने कोड़ा नहीं मारा। मोरे नबुव्वत आगे बढ़ के चूम ली और उसका बोसा दिया और कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद कहने लगे आका माफ कर देना आका, मेरा मतलब कोड़ा मारना नहीं था। और जब उठे, उठने के बाद हजरत ओकाशा बोले ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ओकाशा बोले मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मैं कोड़ा नहीं मार सकता था, मगर मैंने ये इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और भरोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना तो बिलाल से कहा था तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता था और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसरा आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दिल का जो सहारा था वो क्या था? आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बिलाल क्या कह रहे थे? चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा
सबसे भारी निकलेगा इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत लिख रहे थे, यहां से बात वहां पहुंची थी और वहां से वहां, लेकिन जो बीच की पूरी कर दी, इजाजत है ना। जब माँ का मामला था, क्यों मैंने बताया ना उर्स से आला हजरत आने वाला। आला हजरत लिख रहे थे, आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा उठ गया। जी अम्मी। फौरन पहुंचे, कहा बेटा ऐसा करो, खाना बनना है और घर में तेल नहीं है, ये शीशी ले लो, बोतल ले लो और तेल ले आओ। बोतल समझ रहे हैं ना, पौवा है, पौवा सब जानते हैं। पौवा का मतलब शराब पीने वाले जो होते हैं ना, वो वाली बात नहीं है यहाँ। पहले तेल वो पीक वगैरह से उससे नाप के बिकता था। अब आला हजरत चले तो लोग देख रहे हैं, अरे बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं। जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार उठ के खड़ा हो गया, हजरत आ गए। कहा सरकार में खुद आ जाते। यार आला हजरत की शान तो देखो, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुजद्दिद, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया पीर नहीं है, छोटी सी प्रिया, वो भी 2-3 को साथ में रखता है फिर रहा, क्योंकि हंडियां वही साफ करते हैं। पीर तो खाली हाथ लगा के तबर्रुक बना दे और उस तबर्रुक की वो रेड़ मारते हैं ये लोग। सही बता रहा हूं, सारा उड़ा। अगर कहे तू इतना खा क्यों रहा, बोले पीर का झूठा छोड़ नहीं सकता मैं। अगर देख भी अगर पीर ने झूठी कर दी तो मुरीद देख भी चाट गए, देख भी नहीं छोड़ रहे। मगर आला हजरत अकेले ही जा रहे हैं। दुकानदार के यहाँ पर पहुंचने के बाद दुकानदार बोला, हुजूर यहाँ आ जाए मेरी गद्दी पर। बोले तुम्हारा मकाम है, वहीं पे बैठो। आला हजरत सरकार बोले, ये मेरी शीशी, ये बोतल कितने में भरेगी बताओ। वो कहने लगा सरकार 5 आने में। कितने में बोलो? 5 आने में। मगर हुजूर आप आए हो ना तो 3 आने दे देना, 3, 2 छोड़ दूं। आज का मौलवी या होता कहता हाँ चल रही है अपनी, यहां भी लोग मान रहे हैं मुझे, 2 आने छोड़ दिए। मगर आला हजरत का सबक देखो। आला हजरत बोले क्यों छोड़ देगा 2 आने का, आप इतने बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मेरे यहाँ पे 3 आने लूंगा। आला हजरत बोले भर दे। वो बोतल जब भर गई, आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए। कलो रख लो। उसने 2 आने वापस कर दिए। कहने लगा सरकार इतने बड़े आलिम हैं, 3 आने लूंगा, 2 छोड़ रहा हूं आपके इल्म की वजह से। सरकार आला हजरत बोले ले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज अगर पीर को ना 100 का रुपए दे दिया तो इतना लंबा हाथ करके दुआएं पूरे खानदान तक, अल्लाह बरकत अता फरमाए, यूं फरमाए, तू फरमाए। अब तो दुआएं भी बिक्री की चल रही है, सारी चीजें बिक्री की हैं। तो माँ बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो बोलो माँ बाप की इज्जत करोगे? हर छोटा बड़े की इज्जत। 12:44 हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा? बोलो
और नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। यही से शुरू हुआ था। एक जबान, तो आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी के रिश्ते नहीं तोड़वाएगा, किसी की इधर से उधर लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें तो नहीं कराएगा। चौराहों पे बैठो बैठो, मगर वहां पे अच्छी बातें करो, एक दूसरे से खैरियत पूछो, कोई बीमार हो जाए तो देखने जाओ, समझे। और हमारे यहाँ अयादत करने का बाज औरत अगर किसी मरीज को देखने चली गई ना, बोली क्या बात है, बोली ये बात, बोली बोली बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे खालू रहते ना जहाँ पे, खालू उनकी पड़ोस में एक को यही बीमारी लगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे रह गए, खत्म। बोले बेचारे मर गए छोटे छोटे। बोली बताओ, 2-4 बैठी, बोली बताओ इसने बेचारी ने देखा ही क्या है, अभी तो इसने कुछ भी नहीं देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, वो तो दूसरी भी कर लेगा। वो अयादत करने गई है या मारने गई है? एक तो बेचारी वैसे ठीक होने वाली थी तो और करी, बोली अपनी बचेगी। उनको ऐसी बीमारी थी, उसमें 10 मिसालें दे देगी, 10। वो रो रही है, कुड़ रही है, अपना दवा फायदा कर रही है ना दुआ फायदा कर रही है। अल्लाह के वास्ते तुम्हारी आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाज औरत तो निरी डायन है, पूरे मोहल्ले में डंग 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 घूम रही है, उसे और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही काम, कोई और काम नहीं है। किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो जाए तो भोली बनके सीधी बनके लड़के वालों घर पहुंच जाएगी। अब पूछेगी अच्छा पानी तो पिला दो, पानी पिलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे, कहा 3, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, बड़ा लड़का लड़की वाला लड़का, कहीं रिश्ता हो गया और इसे सब पता है, डिटेल निकाल के आई है, कैंची लेके गई है, कैंची का रिश्ता हो गया। कहाँ रिश्ता कहाँ हो गया? कि वहां हो गया मुंडी मिलक में। क्या अच्छा कौन सा? वो कोने वाला घर है ना? कहाँ? अच्छा उसमें वो गोरी गोरी लड़की है वो? बोली हाँ। बोली अच्छा उसके दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई क्या? बस फिर कह रही है खानदान बहुत अच्छा कर लो, खाक अच्छा तूने रेड़ पहले ही मार दी। अब एक तो वैसे ही लड़के वाले इतने बड़े भिखारी हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच कह रहा 2 लाख की मंगनी चढ़ेगी, पहले ही मांग रहा। और अब तो ना टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहा है, टेढ़े भेड़े, जिससे खुद संभल के नहीं चला जा रहा वो बुलेट चलाएगा। कुबड़ा बहुत बोल दिया मैंने, टेढ़ा भेड़ा, कुबड़े कुबड़े। इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तू काय पे रखेगा भाई? संभल के नहीं चला जा रहे, संभल के, मगर मांगेगा बुलेट। कौन लड़की वाला ऐसा है जो अपनी लड़की को नहीं देता? बोलो भाई, तुम अपनी लड़की को, मैं अपनी लड़की, अपनी लड़की, सब चाहते ना अपनी हैसियत के एतबार से देता। तुम मांगो मत, वो अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मांगो मत। और तुम मांग की बिना पे जो रिश्ता छोड़ देते हो ना, ये बहुत गलत। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दो अपनी बेटी को, खूब दो, समझे, अपनी बेटी का घर बसाओ, मगर नुमाइश मत लगाओ। समझ में आ रही है? मांगना मत, बेटों को बेचना मत। कोई भी लड़की वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं। हर माँ बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता, समझे। अगर तुमने तो बेटी, बाप अपनी बेटी के जहेज में बुलेट दे रहा, ले लो, 4 पहियों वाली दे रहा, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़की भी अच्छी मिल रही है, माल भी मिल रहा, इससे मना नहीं किया गया। मगर मांगना जो है शरीयत में, मांगना जो मांग रहा है, और अगर यहाँ थोड़ी हल्की मांग तांग थी, दूसरी जगह अच्छा मोटा रिश्ता फंस रहा और यहाँ का छोड़ के उधर चला गया, ये बहुत गलत। हाँ, अगर कोई शरीयत के एतबार से गलती है तो छोड़ सकते हो, शरीयत के एतबार। जैसे लड़की, अल्लाह ना करे किसी की बेटी ऐसी हो, जैसे लड़की बदचलन है या लड़की गंदी है, मेरा इशारा समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो रिश्ता
बंद यानी कट कर सकते हो, मना कर सकते हो। लड़की अच्छी ढूंढो, सबसे पहले लड़की क्या देखो, अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब यह है दीनदार हो, और दी सबसे पहले तुम्हें देखना उसका दीन। अब दीनदार के साथ देखना उसकी खूबसूरती, खूबसूरती के साथ देखना हसब और नसब, खानदान, उसके साथ देखो दौलत रुपया पैसा। समझ में आ रही? मगर सारी चीजें खत्म हैं। 18 साल का लड़का और 32 साल की बुढ़िया, कब तक उसको क्रीम पाउडर लगाता रहेगा? समझे? समझे? 18 साल का लड़का और 35 साल की बुढ़िया, ये बस क्या गाड़ी है बोले, वो क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा ही चला ले अब तू। समझे? बोले क्या मिली है? बोले वो मिली है। कौन कौन से गाड़ियों का नाम है तुम्हें ज्यादा मालूम, बताओ। बलेनो, अरे एक सांस, ये नाजिम है ना, अच्छी जबान चलती है। बहरहाल रिश्ता करो, अच्छी जगह करो, अच्छा खानदान हो, उन लोगों की अच्छी बात हो, बैठ उठक वाले अच्छे। और अगर ना गरीब की बच्ची अगर अच्छी मिल जाए ना, शरीफ, वहां कर लोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा। वहां कर लोगे फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने घर से देगा। बोलो ये करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बात कह दूं, मैं थोड़ी खुली हुई तकरीर कहता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए। खुली हुई तकरीर करता हूं। आज जितने नौजवानों हो, तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम जो रिश्ता करो, शादी करो, तो अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करो। किसके कहने से करो? बोलो। तुम जो ना मोबाइलों पे बिक जाते हो, अगर कोई कंजड़ी भी ना, कंजड़ी मुंह पे लाली पीली नीली, और तो काली चल रही है। शादियों में देख लो, बाज बाज औरत इतने काली लाली लगा के आएगी जैसे कोयले खा के आ रही है। अच्छा बोलो है कि नहीं? उससे पूछो, लाली अब रही नहीं, काली हो गई। लाली का मतलब है लाल, समझे? लेकिन तुम धोखा खा सकते हो, तुम उसके फ्रेब में आ सकते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप धोखा नहीं खा सकते। तुम्हें एक बात दे दूं, क्यों? कुछ लड़के समझते हैं ना, मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं। मोबाइल पे 2-4 बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके माँ को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा, तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार
करके जिसको बोलते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते, रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएं, इन माओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटियां बुंदे इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है, ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा, फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत, शर्मो हया, गैरत होती है। गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है। 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है। मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं। कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा। शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया। ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा, वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो। और इस अब्बा से पूछो 15,000 का इतना बड़ा जो मोबाइल दे दिया, इतना बड़ा, बेटी को क्यों दिया? जवान बेटी को। ट्रक चल रहे हैं बेटी के, कारखाना चल रहा है बेटी की, फैक्ट्री चल रही है बेटी की, क्या चल रहा है? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? क्या चल रहा है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, इतने सीधे मत बनो। वैसे सीधे नहीं है, मेंढे बहुत काटी है तुमने, माफ करियो। बेटी पे जो मोबाइल है, किससे बात करने दिया? ये अम्मा, इससे नहीं पूछा जाएगा? जो आधे घंटे जीने पे खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और गिजरा गिजरा के जो मोबाइल पे बात कर रही है। इस अम्मा ने पूछा कौन है तेरा ऐसा, किससे बात कर रही है? अम्मा पागल है क्या? ये अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सब पता। जब बदनामी उड़ जाती है, जब बातें फैलने लगती है, तो आती है रोती हुई अब्बा के पास, बेचारा ये काम कर रहा है दिन भर, इसे पता ही नहीं। तो आती है रोते हुई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी शरीफ थी, मगर लगता किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं कोई हवाई असर, कोई दिमाग नहीं फिरवा रहा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तुम तो मरवा के छोड़ोगे, समझे? कहा इमाम साहब कह रहे 3 की बजाय हजरत 5 कर दो। हाँ, ये वाले हजरत। बहरहाल ये मेरे स्टाफ के इसलिए। अब सुनो,
जरा सोचने, अब कौन है इतना बड़ा जादूगर है कि जो इसका दिमाग फेर देगा? कोई दिमाग नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। जब मोबाइल हो गई नहीं, फोन आएगा कहां से? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे किससे बात कर रही है। अरे जो लड़की कभी मुंडी मिलक से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में भेज दो, मुरादाबाद में अगर उसे भेज दो तो उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके हाथ आस्तीनें कहां तक चिरी बोलो? उसका गला कहां तक चिरा बोलो? उसके पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, सारे कपड़े लत्ते फिल्मों जैसे। कहां से आए? किसने दिए ये? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है तुम्हारी, कलमा पढ़ने वालों। हमारी बेटियों को तो सैयदा फातिमा का तरीका आना चाहिए था, गौसे पाक की माँ का तरीका आना चाहिए था, गरीब नवाज की बेटी का तरीका आना चाहिए था, मखदूम पाक की माँ का तरीका, वारिस पाक की माँ का तरीका, हजरत शाह मदार की माँ का तरीका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का तरीका, हजरत निजामुद्दीन साबिर पाक इनकी माँ का तरीका, हजरत की माँ का तरीका इनका आना चाहिए था। है किसी के पास? एक के भी पास? अगर इन्हें सही तरबियत देते तभी तो। मोबाइल दे दिया तो वो ही आएगा। खा रही है तो फिल्मों की तरह, पहन रही तो फिल्मों की तरह ओढ़ रही है, पूरे का पूरा ढंग फिल्मों का है। ये कहां से आया? किसकी देन है ये? हजरत कितनी मुसलमान लड़कियां धर्म बदल दिया, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं, और उनको सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले इस्लाम पाबंदी है पर्दे में। तुम्हारे पास रुपया पैसा होता है, माथे पे लगा के घूमते हो, जेब में रखते हो, अंदर रखते हो, सोना चांदी, हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। हर अच्छी चीज कहां रखी जाती है? किताबें कितनी हैं? बहुत सारी किताबें, कीमती किताबें। कुरान शरीफ अगर बाजार में खरीदोगे, उसका हदिया कराओगे 150, 200, 250 रुपए का। एक एक हजार की किताबें हैं, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं मिलता है, किसी किताब पे पर्दा नहीं मिलता है। अगर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो वो कुरान पाक चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे मुअज्जम और कीमती और अच्छी चीज कुरान पाक। तो कीमती चीज औरतों को पर्दे में रखा जाता है। वो क्या समझ रही है? जो बेहया हो, घूमने वाली, वो कीमती चीज है? वो कीमती नहीं है, उसके पास हया ही नहीं है। जो पर्दे में हो सबसे ज्यादा कीमती वो हुआ। 10-10 लाख रुपए, 10-10 करोड़ के मकान हैं, मगर किसी पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। खाना काबा की बहुत बड़ी इमारत नहीं है, मगर सारी दुनिया की इमारतों में सबसे कीमती इमारत, सबसे मुअज्जम मुकर्रम इमारत जो वो खाना काबा है, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। सोच कहां चली गई हमारी? उसको भी पर्दे में रखा जाता है। और हमारी बच्चियों को मोबाइल के जरिए चढ़ा दिया कि तुम्हें बांध के रखा जा रहा है, तुम्हें पर्दे। ये तो पता ही नहीं है जो कि तुम्हारे घर में सोना चांदी छुपा के रखते हो लोग तो अंदर, या दरवाजे पर रख देते हो। जिस चीज की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, वो नालियों में पड़े होते हैं। बोलो है कि नहीं है? एक ईंट मिट्टी की हो, कोई भी ठोकर मार, और एक सोने की हो तो 10 मरतबा खुशी मनाएगा अगर मिल जाए तो औरतें अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती, अच्छा बनाना चाहती, वो उन लोगों की बातें छोड़े। कितनी लड़कियां ऐसी हैं यार, इस मोबाइल के जरिए ना पता भी नहीं चला, गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं, इधर पाकवाड़े की तरफ, इधर सब में कोई डेंटल, कोई कहीं, इधर वो खा रही हैं, सब पी रही हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या। बोले ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। अब अम्मा, एक जवान लड़की ना अपने लड़के, एक गैर लड़के को गले में हाथ डाल गए, पूछा कौन है? बोली वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड। तो मुसलमान है? ये मां कह रही है मुंह फाड़ के, ये मां कह रही है बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा होंगे, आग लग जाएगी। जवान लड़की हो या लड़का हो, अगर तन्हाई में खाली, समझना। हम तो ये भी आजकल तकरीर कर रहे हैं, उन्हें फातह सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातह पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोत रहे हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत। देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिहे पढ़ रहा,
तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने बच्चों को भेज रही है, कहते भेज दिए इमाम साहब का एक मसला पूछूंगी तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी। तेरा मसला ऐसा अटक गया, अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फाता पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर जिसको उनको पहुंचा दे। ये फाता हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है, बोली बॉयफ्रेंड है। अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई जरा इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने शरीफ घराने की लड़की, इतनी अच्छी लड़की भंगी लड़के के साथ भाग गई। अब बताओ जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी, देगी? इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक एक दिन देखेगी। और आजकल ना तुम अपने इलाके के मुरादाबाद के लड़के वो छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, निरी गंदी गालियां बक रहे हैं। उनकी मां की शर्म नहीं है, उनके बाप की बेहया है, वो भी गालियां बक रहा है, बस उनके व्यूज हासिल। इतनी गंदी चीजों का नाम ले रहा है, भला आदमी सुनेगा नहीं। और नौजवान लड़के लड़के सब हे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। कहां कहां से चुटकुले बातें इकट्ठी करके ना वो एक दूसरे की बना बना के लड़की लड़के आपस में इतना गंदा नाच नचा जा रहे। तुमने मोबाइल बेटी को देखने के लिए यही दिया क्या? यही दिखाओगे बेटी को? थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। एक दिन नहीं देखेगी, एक दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 2 दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 3 एक आध हफ्ते बाद देखेगी तो खोल के तो देखेगी, देखूं आखिर है क्या। समझे? उसमें लिखा है कि कैसे बताऊं यार, मुझे भी शर्म आ रही है कि एक देवर एक भाभी आगे क्या हुआ खोल के ना देखें। समझे? कि जितने होशियार लड़के लड़की इसको आगे ना देखें, वो उसी पे क्लिक करेगा या देखेगा कि देखो है क्या आगे। उसमें निरी गंदी बातें भरी पड़ी। तो अपनी बेटियों को, बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा ना। आज इतनी बुरी हवा चली है, इतनी बुरी हवा चली है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। एक दौर वो था यार, मुसलमान की बेटियां वो थी, कुंवारी रह जाती थी, शादी नहीं हो जाती थी, घर में बैठी रहती थी, मगर माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती थी। अब तो थोड़ी सी जवान हुई, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है। अब उससे पूछा, हाँ भाई तू गैर लड़की को घर में क्यों लाया? तो उसकी अम्मा क्या कह रही, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा। इस बुढ़िया को देखो कैसा मुंह बना के कह रही। यार शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी के साथ कोई लड़का हो, मोटरसाइकिलों पे वो हॉर्न दे रहे, आ गई। ये तो गांव है, शहरों में, मगर गांवों में भी ये बला फैलने वाली है। पहले से तकरीरें की है मैंने इस पे, ये बला फैलने वाली है, दिल दूर नहीं है। और यहां तक नहीं, एक बात और बहुत तेजी से फैल रही है। अगर गांव में किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता ना तो बात
अब वो लड़का उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। 1 साल अभी शादी को है पूरा, वो लड़का लड़की से बातें कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो भिजवा देता है मोबाइल। अब वो लड़का लड़की से बात करे, अम्मा को भी पता है मेरी बेटी बात कर रही है, भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है, बाप को भी पूछा कहाँ है कि वो कमरे में उसी से बात कर रही है। और अगर बात नहीं करता ना तो ये समझते हैं रिश्ता टूट जाएगा, ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक के वो लड़का पूछता क्या खाया तुमने, क्या पहना, बड़ी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसी वैसी बातें करके कहता जरा बाल दिखाओ, जरा कपड़े हटाओ। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। यहां तक के वो वीडियो कॉल पे कमरे में कोई और नहीं है, वीडियो चल रही है, उसका जिस्म देख लेता है। लड़का भी जिस्म दिखा रहा, लड़की भी जिस्म दिखा रही है, वो क्लिप बन गई है क्लिप। कोई बात ऐसी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओ वो लड़की क्या करेगी जिसका जिस्म उसके पास चला गया है, जिसकी वीडियो उसके पास चली गई है। अरे 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं, 50 लड़कियों ने दवा खा ली है, दवा जहर खा लिया है, 50 लड़की पंखे में टंग के मर चुकी हैं। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का कहता है मेरा कहना मान वरना तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान, तू वहां बाजार में आ जाना। बेचारी इज्जत बचाने की खातिर मेरी माँ को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, वो लूट जाती है लूट। ये इस माँ की वजह से, ये इस बाप की वजह से। बेहयाई खत्म करो। अरे जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की का उस लड़के से बात करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के वास्ते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत कर। 50 लड़की डिप्रेशन में, तुम्हें क्या पता है अभी उसे खाना नहीं लगता, पीना क्या करे, उसके दिल में वही घूम रहा दिमाग में। वो फोन करता है कि तेरी क्लिप है मेरे पास, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा वरना मेरा कहना मान। क्या होगा आगे? क्यों दरवाजा खोला ऐसा? जो बेटी जिनके रिश्ते हो गए, तुम बात करने दो। बाप है बात करने को, बाप करे, क्या बात करना? भाई है बात करने को, बात करे, क्या बात करना? मगर गिजरा रहे हैं सब बाहर बैठे। अम्मा को पता है किससे कहाँ है वो लड़की, बोली वो बात कर रही है, बात शर्म नहीं आती है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बातें तो इतनी है ना जो इस वक्त आग लगा रही है, आग। तुम्हें क्या पता है लोगों ने ना, गैरों ने, क्या बताऊं, मैक पे बात आगे आती है, कमेटियां बना ली हैं, तंजीमें बना ली हैं, अच्छे घराने की बच्चियों को कब्जे में करो, पैसे दिए जाएंगे। मुसलमानों की बच्चियों के धर्म, पहले असल में वो वीडियो आती थी ना, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ये दिया जाता था कि वो मुसलमान ने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ इस तरीके की बात है। मैक पे हेड बच के बोल लो, समझ रहे होगे मेरे इशारा। लेकिन अब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होने लगा, वरना ऐसे नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? इसलिए ईमान मजबूत करो। वो छोटी बच्ची आई, वो अभी से देखो वो स्कार्फ पहने, तो आगे चल के वो दुपट्टा उतारेगी क्या? बोलो, नहीं उतारेगी, क्योंकि उसकी माँ ने अभी से सिखाया, उसकी माँ ने अभी से सिखाया। अभी से वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कितनी प्यारी होगी यार। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला सबकी बच्चियों की हिफाजत फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला गैब से मदद फरमा दे। आपस में गाँव में मेल मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। दिल में मैल हसद कीना क्या फायदा यार? तुम्हें इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा हाँ, जो प्रधान गांव में काम ज्यादा करे, दीन के काम में है, उसे वोट दे के जिता दो। समझ में आ रही? वोट दो, हक है तुम्हारा। समझे? जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये गांव के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, जिताओ, अपना हक जीतो, प्रधान बनाओ अपना। समझे? चेयरमैन हो तुम्हारा हो, विधायक हो तुम्हारा हो, इसमें भी अच्छे लोगों को तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कहीं काम पड़ जाए तो काम कर दो। समझ रहे मेरी बात? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि सियासत में मत जाओ या उसमें, मगर वो जो वहां पे ना चौराहों पे बैठे बैठे उसका रिश्ता तोड़वा दिया, उसका कटवा दिया, इधर की बुराई उधर की बुराई, आपस में लड़ा, उसको मैं कह रहा हूँ। मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ?
हाँ, वो खुराफातें नहीं होनी चाहिए। और पहले मुसलमान बिकता नहीं था, अपनी मूछ अपनी जबान पक्की रखता था। अब 500 रुपए पे बिक जाता, 1000 पता चल गया कि ये प्रधान जी हैं, इनको वोट जाएगा, रात में कहीं से 1000 पहुंचवा दिए, एक मिठाई का डिब्बा बदल गया, वो बिक गया। ऐसे भी देखो, जो बात है वो है, ऐसे भी है। अब तो सबसे ज्यादा सस्ता बस यही हो गया मुसलमान। अपने आप को पहचानो, आपस में मेल तंजीम बनाओ। तुम्हारे गांव की मस्जिद अच्छी होना चाहिए, मदरसा अच्छा होना चाहिए। जो लड़के खाली घूम रहे हैं ना, उन्हें काम पे भेजो, उन्हें काम सिखाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटा, स्कूल पढ़ने वाले, नंबर टॉप आना चाहिए तुम्हारा। स्कूल टॉपर रहो, स्कूल टॉपर। क्यों नहीं होते हैं आज स्कूल टॉपर? इतने साल हो गए हम हवाई जहाज में, इनसे पूछो कितने दिनों से हम जब भी तकरीरों में जा रहे हैं तो ज्यादातर हवाई जहाज में ही रहते हैं। तो हवाई जहाज जब उड़ता है ना, प्लेन जब चलती है, तो वहां पे ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, उसका ये नाम है। एयर होस्टेस कौन कौन है, उनका क्या क्या नाम है, कि ये इस जबान में बात कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो नाम बोला जाता ना, तो इतने साल हो गए अभी तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद, समझे। उसके बाद तो कहां जा रहे हैं? पढ़ोगे ही नहीं तुम तो जाओगे कहां? पढ़ते ही नहीं तो पायलट कहां से बनोगे? पढ़ो। तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब मुहर्रम थे ना, होते थे, अगर इमाम हुसैन का रोजा बना लो, करबला शरीफ का नक्शा बना लो, ठीक है, तुम अपने घर में रख लो, तबर्रुक के लिए रख लो, बरकत के लिए रखो। इमाम हुसैन का रोजा बनाना जायज है, तबर्रुक के लिए रखना भी जायज है, समझ में? इसलिए ताकि करबला वाले क्या आ जाए, याद आ जाएं। तो उन्हें मालूम था ना दूसरे लोगों को कि वो 72 थे करबला में, यार उन्होंने पलट कर रख दिया। अब तो ये 72,000 हैं, हर जगह झंडा इन्हीं का होगा। अगर उनके तरीके पर चले, इन्हें हटाओ, रास्ते से हटा दिया तुम्हें। अब मुहर्रम में ढोल तुम बजा रहे हो, मुहर्रम नपा रहे हो, कुदा रहे हो तुम, मुहर्रम में खुराफात तुम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ करबला में वो भूखे प्यासे थे, वहां शहीद हुए लेटे थे, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट बिक रहे हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लग रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियां, हम तुम्हारी हुई तो मेरी भी हुई, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके मुहर्रम के 10 तारीख में मेले जा रही है। क्यों जा रही? तुम्हें पता है? बच्चों को बताया ये 10 तारीख क्या थी? वो छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे रखता है और खिलौने खरीद के ला रहा है। ये है हुसैनी। लड़ाई झगड़े कितनी लड़कियों की करबला में मोबाइल के जरिए, वैसे क्या जुमला बोलूं, बेइज्जती हो रही है, इज्जतें लूट रही है। बोलो नहीं है क्या साहब? ये तुम्हें भटका दिया रास्ते से, तुम्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? दूसरे लोगों को पता था 72 जब करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया। उन्होंने भूखे प्यासे रह लिए, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया उन 72 की तारीख को याद करती है। वो मुसलमान आज तो 72,000 है। अगर ये करबला वालों के नक्शे कदम पे चले तो हर इलाके में करबला बना कर रख दो। और तुम पता ही नहीं है, कुछ मौलाना भी इसी पे निकला है। अब वो ढोल को कोई कह रहा जायज है, कोई कह रहा नाजायज है, फतवेबाजी है। तुम चक्कर में पड़ गए हो, इसी में तुम्हें खेल में फंसा दिया, खेल कूद में फंसा दिया। कोई कह रहा हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, कोई कह रहा सवाब में ढोल बजा। इससे पूछो तेरी अम्मा मर गई तो तूने सवाब के लिए क्यों नहीं बजाया? 30 में बजा, 10 में बजा, 40 में बजा, बरसी में बजा। यार और क्या कहूं बताओ? तुम्हें यही बातें छटी, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया। मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया। उनके बच्चे सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, सुबह को 8 बजे मुंह सड़ा हुआ लेके आंखें बल कर, अम्मी मेरा लीवर ठीक नहीं है। काहे को लीवर ठीक होगा तेरा? कैसे लीवर ठीक होगा? संभालो अपने आप को, अपने रास्ते पे आओ। ये पुराने लोगों के पास ना इल्म कम था, मगर ईमान मजबूत था इनका। इनके पास इतना इल्म नहीं था, मगर ईमान मजबूत था इनके पास। इनकी लाठी मजबूत थी। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। पहले
गैर मुस्लिम लड़की अगर पड़ोस में रहती थी और उसके ससुराल वाले जबरदस्ती खींचने आ जाएं तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, जा नहीं सकती, हमारी नाक कट जाएगी। पूछो कितनों की इज्जत बचाई इन्होंने। और आज का बेटा छत पे चढ़ता है, पड़ोस की लड़कियों को झांक रहा ताक रहा, कौन कैसी है। हद तो ये हो गई, शादियों में जाता कैसे जुमले बोलूं, चचेरी बहन, तहेरी बहन, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, खानदान की बहनों पे नजर गलत डाल दिया। जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते न इसे अम्मा का तमीज न अब्बा का तमीज, और बास फाय फाय करता हुआ घूमता फिर रहा। बास को चिट्टा चमड़ा दिख जाए और बास मोबाइल नंबर मिल जाए, बातचीत शुरू कर दी, ये मर गया, खत्म। क्या करेगा? तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें यही करना है। मुसलमानों के बच्चों को बहुत आगे बढ़ना, पढ़ाई करो स्कूलों में जो जाने वाले हो, तुम्हें खुराफात से कोई मतलब नहीं, टॉपर बनो टॉपर। अगर इंग्लिश में हो तो आगे हो, मैथ में हो तो आगे हो, साइंस में हो तो आगे हो। समझ में आ रही है? डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, लेकिन पढ़ने से पहले पक्का सच्चा मुसलमान भी बन जाना, नबी का गुलाम भी बन जाना। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो, चार पैसे तुम्हारे पास होंगे, अपने माँ बाप को भी खिलाओगे, खुद भी खाओगे, मोहल्ले वालों को भी फायदा पहुंचाओगे। और जब तुम खुद भिखारी बन जाओगे, न कमाता न धमाता, बस दोस्त हैं उनसे पुड़िया ले ली और खा रहा, उनसे बीड़ी सिगरेट ले ली पी ली, अब वो इधर आदर हो गए। अब क्या करे? आदत बन गई, किसी की मोटर खोल लिया, किसी का नल खोल लिया, किसी के बैटरी उठा लिए, किसी के धान मल लिए। ये है बच्चों का काम हमारे। सोचो, तुम्हारी यही जिंदगी होनी चाहिए। बनो, आज से तुम्हारा अच्छा कदम होगा। बोलो, बन के दिखाओ अपनी जिंदगी में। माँ बाप से कह दो कि हमें बन के दिखाना है, अब बहुत देख लिया, अब हमें देखना है। समझ में आ रही बात? बोलो, इस पे अमल करोगे? जो काम कर रहा मेहनत से, तिजारत करने वाला, अरे कामयाब करो अपने आप को। कोई भी काम पत्थर टैल से या जो भी करने वाला, अपने आप को काम, काश्तकारी में तो अपने आप को कामयाब बना, हर चीज में अपने आप को कामयाब बनाओ। बोलो, बनाओगे इंशाअल्लाह। मगर होता क्या है? होता यह है, अगर किसी की किसी से मोहब्बत हो गई, फिर इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो पागल हो गया, कहीं जाए भाड़ चूल्हे में। यही जिंदगी है तुम्हारी। तुम इतने बड़े बुज़दिल हो, दवा खाने को तैयार हो जाते हो। अम्मा अब्बा तावीज करवाती फिर रही, हजरत मेरा बेटा ऐसा हो गया, उसकी जान बचा लो। अरे तुम इतने बुज़दिल हो यार, इतने बुज़दिल हो क्या तुम बुज़दिल नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर खून मुसलमानों का खून है, और मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है। जिस चीज में कदम रख देता है वो कामयाब होता है। बोलो इंशाअल्लाह। मेरी इन बातों को याद रखना। और मैंने कुछ बातें कर रही कह दी है, माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। अगर तुम्हें नहीं समझाऊं तो कहां जाऊं? बोलो, पंजाबियों में जाऊं? आज के बाद नमाजों की पाबंदी करना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजरो, जिधर से गुजरो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार इतने अच्छे हो जाओ, लगे यार ये मुसलमान का बेटा है। बोलो, ऐसा करोगे? इसमें जो गलती हुई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।